जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शास्त्र ज्ञान में। दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल शास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपकी लाइफ में आपको कुछ नया सीखने को मिले। तो दोस्तों, आज की जानकारी शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में हर चीज के नियम बताए गए हैं जिनके पालन करने से घर में सुख शांति के अलावा समृद्धि भी आती है। शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें शाम के समय नहीं करना चाहिए। इन कार्यों को करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और कोई न कोई समस्या बनी रहती है। इसीलिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन से कार्य कब किए जाएं तो फायदा आपको मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शास्त्रों में कौन से कार्य शाम के समय करने की मनाही है। संध्या के समय घर का मुख्य दरवाजा बंद करना नहीं चाहिए। यह लक्ष्मी जी के घर में आगमन का समय होता है। इसीलिए शाम के समय दरवाजा थोड़ा खोल कर रखना चाहिए, पूरी तरह से बंद नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में लक्ष्मी जी आती है और बरकत होती है। शाम के समय घर का माहौल हमेशा हंसी खुशी का रहना चाहिए, ना कि रोना और कलह करना चाहिए। यह अपशगुन माना जाता है। ऐसा करने से और लक्ष्मी का आगमन घर में हो जाता है, जिससे लोग बीमार होते हैं और मानसिक चिंता, परेशानी और धन की हानि होने लगती है। शाम के समय तुलसी को छूना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है, क्योंकि शाम के समय तुलसी जी लीला करने जाती हैं। इसीलिए शाम के समय तुलसी को छूना अपराध माना गया है। शाम के समय तुलसी को दीपक से आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से कभी भी धन और संकट नहीं मंडराता। माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद देवी देवता आराम करने चले जाते हैं। इसीलिए कभी भी इस समय शंख नहीं जाना चाहिए। सूर्यास्त के समय पूजा करें तो ध्यान रखें कि शंख ना बजाएं। शंख की ध्वनि से माना जाता है कि उनके आराम में बाधा आती है। शाम के समय शंख बजाने से लाभ के बजाय आपको हानि हो सकती है। शाम के समय किसी को रुपया पैसा ना दें। उधार नहीं देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी बरकत नहीं होती। धन का लेन देन हमेशा सुबह करना चाहिए। शाम के समय धन का लेन देन करना अपशगुन माना जाता है। मान्यता है कि इस समय धन किसी और को देना लक्ष्मी को विदा करने के समान माना गया है। हिंदू धर्म और ज्योतिष के अनुसार सूर्यास्त के बाद कुछ और ऐसे कार्य होते हैं दोस्तों, जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। उन्हें करने से घर में रोग, शोक और संकट पैदा होते हैं और साथ ही देवी लक्ष्मी रूठ जाती है। मान्यता अनुसार कहते हैं कि रात में बाल नहीं कटवाना चाहिए और शेविंग भी नहीं करनी चाहिए। इससे जहां नकारात्मक असर होता है वहीं कर्ज भी बढ़ता है। रात में दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दूध की तासीर ठंडी होती है। सूर्यास्त के बाद पेड़ पौधों को छूने से, उनके पत्ते तोड़ने से पाप लगता है। उन्हें पानी भी देना सही नहीं माना गया है। सूर्यास्त के बाद मान्यतानुसार सूर्यास्त के बाद पेड़ पौधे सो जाते हैं, इसलिए उन्हें छूना तक भी नहीं चाहिए। सूर्यास्त के बाद भूलकर भी तुलसी के पत्तों को स्पर्श न करें। कई लोग दो समय स्नान करते हैं, सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त के बाद। अगर सूर्यास्त के बाद स्नान कर रहे हैं तो माथे पर चंदन न लगाएं। रात्रि को स्नान करने से शीत का प्रकोप बढ़ जाता है। सूर्यास्त के बाद कपड़े धोना सुखाना सही नहीं माना जाता। इससे आसमान से नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर जाती है। यह भी कहा जाता है कि इससे व्यक्ति रोगी हो जाता है। इससे कपड़ों पर बैक्टीरिया की संख्या भी बढ़ने की मान्यता है। सूर्यास्त के बाद भोजन या पानी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें ढककर ही रखना चाहिए। मान्यता अनुसार भोजन या पानी खुला छोड़ने से उसमें नकारात्मक गुण बढ़ जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है तो मरने वाले को परलोक में कष्ट भोगने पड़ते हैं। अगले जन्म में उसके अंगों में खराबी आ सकती है। सूर्यास्त के बाद दही का सेवन करना भी वर्जित है। दही का दान भी सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। दही का संबंध शुक्र ग्रह से है और शुक्र को धन वैभव का प्रदाता माना गया है। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद दही का दान या फिर कोई अगर आपसे खट्टा मांगने आए तो आप साफ इनकार कर दीजिए। इससे आपके घर से सुख समृद्धि चली जाती है। इसी तरह सूर्यास्त के बाद चावल का सेवन भी नहीं किया जाता।
मान्यतानुसार सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा या साफ सफाई भी नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से धन हानि होने लगती है। सूर्यास्त के ठीक बाद या सूर्यास्त के समय सोना वर्जित माना गया है। साथ ही इस समय घर में पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। इससे आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसलिए सूर्यास्त के समय यह गलती न करें। इससे धन और सेहत की हानि भी होती है। शास्त्रों में सूर्यास्त का समय पूजन वंदन के लिए निश्चित किया गया है। हर आदमी चाहता है कि उसके परिवार में धन दौलत की कभी भी कमी ना हो और इसीलिए व्यक्ति भरपूर मेहनत करता है ताकि अच्छा पैसा कमा सके। किसी के लिए पैसा कमाना सरल होता है तो किसी के लिए कठिन, लेकिन घर में आए हुए पैसे को संभाल कर रखना सबके लिए बहुत ही बड़ा और मुश्किल काम है। दोस्तों, जीवन में खुशी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन धनवान होना खुश होने में और दूसरों की नजरों में सम्मान पाने में मदद जरूर करता है। और इंसान अपने व अपनों के हर सपनों को पैसा होने पर ही पूरा कर पाता है। एक कहावत भी है कि अगर माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न है तो आपके घर में खुशियां और संपन्नता कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। शास्त्रों में कई ऐसी बातों का उल्लेख मिलता है जिससे घर में समृद्धि और संपन्नता लाई जा सकती है और गरीब भी अमीर बन सकता है। मां लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है, लेकिन व्यक्ति की छोटी छोटी आदतें उनका गुडलक छीन लेती हैं, जिससे आर्थिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अगर आप शास्त्रों में विश्वास करते हैं तो कुछ छोटे छोटे नियमों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इन नियमों का पालन करना कठिन नहीं, बहुत ही सरल व सुलभ है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे को भूलकर भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे को छूने से दुर्भाग्य और गरीबी के दरवाजे आपके घर के लिए खुल जाते हैं। तुलसी के पौधे की पूजा करना और जल चढ़ाना वैसे तो बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद ऐसा करना अशुभ माना जाता है। शाम में दोस्तों, लेकिन आपको तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर लगाना चाहिए। घी का दीपक जलाने से घर और आसपास की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और घर में लक्ष्मी भी आती है। इसीलिए शाम के समय आप तुलसी में जल न चढ़ाएं, स्पर्श न करें, पर घी का दीपक आप जरूर लगाएं। शास्त्रों में सूर्यास्त के समय में स्त्री पुरुष को शारीरिक संबंध बनाना भी वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से परिवार में दुर्भाग्य आता है। सूर्यास्त के समय सोने से नकारात्मक ऊर्जा आती है और आपके साथ अमंगल होना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही ऐसा करने से मोटापा और स्वास्थ्य संबंधित शरीर में कई रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर भोजन करने के तुरंत बाद बर्तन नहीं मांजे जाते तो आप पर शनि और चंद्रमा का बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर घर में संपन्नता चाहते हैं तो भोजन के तुरंत बाद ही बर्तन साफ करके रख देने चाहिए। कुछ महिलाओं को रात को बाल खोलकर सोने की आदत होती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह आदत नुकसानदेह हो सकती है। रात को बाल खोलकर सोने से नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं। ज्योतिष के अनुसार जो महिलाएं रात के समय बाल खोलकर सोती हैं, उनके घर की खुशहाली पर प्रभाव पड़ता है और पति की आयु भी कम होती है। लोग जब शादी या पार्टी में जाते हैं तो परफ्यूम या इत्र लगाकर जाते हैं, लेकिन अगर पार्टी रात के समय है तो आपको इत्र लगाकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अच्छी और बुरी दोनों तरह की शक्तियां हमारी ओर आकर्षित होती है। रात के समय नकारात्मक शक्तियों के हावी होने का डर रहता है। रात के समय घर में लोग खुशबू के लिए स्प्रे करते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार रात के समय घर में भी सुगंधित इत्र नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता आती है। तो अगर आप भी रूम फ्रेशनर यूज करते हैं तो रात के समय ना करें। रात के समय कभी भी झूठे बर्तन रसोई में नहीं छोड़ने चाहिए। जो लोग रात को बर्तन गंदे छोड़ते हैं या रसोई की सफाई नहीं करते, वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। घर में दरिद्रता आने लगती है। परिवार के सदस्यों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। किचन में गंदे बर्तन छोड़ने से घर में अशांति होती है। सूर्यास्त के बाद महिलाओं को किसी के घर दूध, दही, नमक, तेल और प्याज लेने नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से उनके जीवन में बाधाएं आती हैं और कष्टों का सामना करना पड़ता है।
बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से घर में अशांति का माहौल हो जाता है। साथ ही परिवार के सदस्यों पर कर्ज भी होने की संभावना बढ़ जाती है। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी घर का कूड़ेदान घर के मुख्य दरवाजे पर न रखें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल शास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव, जय महाकाल।